प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। एक भविष्यवक्ता ने लोगों के लिए कैसे कैसे दुख उठाते हैं, इसको हम बाइबल से देखेंगे। इसके लिए आयत पढ़ते हैं याकूब 5:10। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। तो हम एक बाइबल भविष्यवक्ताओं के संकटों का वर्णन कैसे करते हैं, उसको हम आज देखेंगे। हम देखते हैं एलिया नबी पर दृष्टि डालते हैं कि उस देश की जो रानी थी, उसने उसके लिए संकट खड़ा किया था और वह संकट की चरम सीमा पर था। तब उसने विलाप किया, परमेश्वर से पुकारा कि अब हे प्रभु, मेरा प्राण ले ले। पहले राजा 19 की 4 आयत। और मूसा नबी ने गिनती 11:15 में कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण एकदम से ले ले। अब हमारे प्रिय नबी जो प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता भी कहा गया, उस पर दृष्टि डालते थे इब्रानियों 2:10 में और इब्रानियों 5:7 में। हम उसको दुख उठा कर वो सिद्ध बना। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंची शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। लुका 22:44 में हम पढ़ते हैं कि उसका पसीना मानो लोहों की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। यह थी उसकी दुखों की चरम सीमा। अब हम एक प्रभु के सेवक के बारे में जानते हैं, और वो एक सच्चे भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर उपयोग किया। उसका वो परमेश्वर के वरदानों से संपन्न थे, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के दर्शनों से बेपरिणाम रूप से भरपूर था उनका जीवन। परमेश्वर की इस सेवक की अश्रुपूरित जो प्रार्थनाएं थी, उसके द्वारा संपूर्ण संसार के बहुत से लोगों को आशीषें प्राप्त हुई। अपने 33 ईयर्स के इस प्रकार उसके जीवन में, उनके जीवन में उनको इतनी बीमारियों के द्वारा उनको दुख उठाना पड़ा। वो 4 बार मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। दुष्ट लोगों के कारण उनका हृदय टूट गया था। द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यालु, बेईमान और साथी कार्यकर्ताओं की गलत गतिविधियों के कारण जो उनके विरोध में थे करे जाते थे, उनका हृदय मानो बिल्कुल भाले से छेद गया था। वो बहुत दुखी हो गए थे। अपनी बहुमूल्य पुत्री उसका भी देहांत उनके जीवन, उनके लिए बहुत आंसू बहाते रहे। अपने स्वामी के आदेशों उन योजनाओं को पूरा करने के लिए अत्याधिक विरोध और वेदनाएं सही उन्होंने। परंतु इन तमाम सताओं के मध्य भी प्रभु अभी भी उन्हें सामर्थ्यपूर्वक उपयोग कर रहे थे। उनकी रेडियो टेलीविजन सेवकाई है। हम जीसस कॉल सर्विसेज को हम जानते हैं। प्रतिदिनाकरण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तथा सार्वजनिक सभाओं में असंख्य लोग बहुत शांति पाते थे, चंगाई पाते थे, उद्धार पाते थे, दुष्टात्माओं से छुटकारा पाते थे। जब वो लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे तो लोग चंगाई पाते थे। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को आवश्यकताएं आश्चर्यजनक रूप से पूरी हो जाती थी। उनके सामने दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती थी। ये है परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता जो वरदानों से भरपूर होते उनके लिए। परंतु उनके अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दुख उठाए। जब एक बार एक बहन ने बड़ी चिंता और कोमल हृदय से उनके लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर के इस जन के लिए इस प्रकार प्रकट किया, वह मेरी टूटी देह का एक टुकड़ा है। देखो परमेश्वर उनके लिए क्या बोलता है। मेरे प्रियजनों, भविष्यवक्ता दुख भोगते, निराश हो उठते, परंतु बहुत सारे सताव और क्लेशों का सामना करते हैं। परंतु इन सब के मध्य में अपने आंसुओं के पथ पर जब वो चलते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। वे अपनी अंतिम सांस तक मानवता के लिए एक आशीष बने रहे। आज संसार केवल ऐसे भविष्यवक्ताओं की लालसा करता है। प्रतिदिन हमें विश्व के लगभग 2000 पत्र भी इस संस्था को प्राप्त होते हैं, और लोग बताते हैं कि हमें अपना अगला कदम कहाँ रखूं, मैं क्या करूं, मैं अत्यंत उलझन में हूं। और ऐसे लोगों के लिए ये भविष्यवक्ता जो है प्रार्थना करते हैं। उनके विलाप से की गई प्रार्थनाओं में अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन प्राप्त होके आगे क्या करना है जो वो बताते हैं। तो ये भविष्यवक्ताओं की सेवकाई हम देखते बहुत आयत से हैं, और बहुत से लोग जो परमेश्वर उनसे बातचीत और जानकारी देता है, लोगों को बड़ा चैन और सुकून मिलता है। अपने हृदय में, अपने जीवनों में वो कैसा महान आनंद प्राप्त कर लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकता है हमें ऐसे भविष्यवक्ताओं की जो सचमुच अपने अतुल्य वरदानों से, भविष्यवाणी की बड़ी सेवकाई से और परमेश्वर की सेवकाई करे।
हम भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अवश्य आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगाई देगा, आपको भरपूरी देगा, आपके जीवन की समस्याओं से आपको आज़ाद करेगा। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष दे। सताव आता है, वचन कहता है कि रात भर चाहे रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद होगा। कटनी काटता हुआ बीज बोने वाला बीज रोता हुआ बोता हुआ चला जाए, लेकिन वो कटनी के समय आनंद के साथ, जयजयकार के साथ बोले काटेगा। योर टीयर्स विल टर्न इनटू जॉय। ये आज के लिए आपका प्रॉमिस है। विश्वास कीजिए, प्रभु के बड़े बड़े दास भविष्यवाणियों के द्वारा आपको मदद कर सकते हैं। आप प्रार्थना निवेदन भेजिए, आपके लिए प्रार्थना होगी और उत्तर में प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।